आर्टिकल 246 एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एंड फ्रॉम हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ 3 लिस्ट्स. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब नॉर्मली इन टैक्सेशन concurrent power is not, because this creates confusion. So by amendment 246 capital A brings this clarity of concurrent power of taxation with both union and state. Plus it also talks about who will have power to impose tax in case of interstate ट्रेड एंड कॉमर्स. ये लेजिस्लेटिव पावर का स्कोप बता रहा है. ठीक है. नाउ आर्टिकल 269 कैपिटल ए, ये क्या बताता है? ये बताता है पार्लियामेंट्स पावर टू इम्पोज द टैक्स इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, बट पार्लियामेंट्स डिसीजन या विल बी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल. तो 246A and 269 are interrelated. 246A clause 2 gives this power. This article tells the procedure. Procedure is this tax is on the recommendation of GST Council. तो ऐसा एग्जाम में आर्टिकल मतलब हो सकता है क्वेश्चन, which of the following articles deal with Parliament's power to impose the taxes on GST. तो एक ही फैक्ट है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट सोचा करो. हमेशा ये सोचो कि अगर इफ आई विल मेक अ क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन आई कैन मेक. ठीक है. तो और नॉर्मली जहां पे कंफ्यूजन्स लगते हैं, तो अगर हम खुद से क्वेश्चन बना के उसको पढ़ देंगे तो हमारे कंफ्यूजन खुद खत्म होते हैं. ठीक है. तो इनका क्या, अगर तुमसे कहा जाए जीएसटी पे 4 क्वेश्चन बना के लो, you can make a question which of the following articles deal with GST. 246A, 269A. ठीक है. एंड ऐसे मतलब जस्ट कॉम्बिनेशन में याद करने के कुछ टेक्निक सोचने पड़ेंगे आपको. देखो 246 क्या है. 246 से 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ये सिंपल 246 ए है. अब आ गया 101st अमेंडमेंट एक्ट, तो दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड 246 कैपिटल ए. जहां भी कैपिटल हो वो अमेंडमेंट से आता है. तो अब इसने क्या बताया? इट हैज इंट्रोड्यूस्ड कॉन्करेंट पावर ऑफ imposing GST. अब नॉर्मली यूनियन में टैक्सेशन पावर है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में टैक्सेशन पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है. कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं? नॉर्मली लॉ वाले, क्रिमिनल लॉ, ये सब. ठीक है. तो अब कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है जीएसटी. जीएसटी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे और कॉन्करेंट पावर दे दी गई कि दोनों बना सकते हैं. तो 246A में क्या 2 प्रोविजंस लाए? कॉन्करेंट पावर प्लस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्लियामेंट हैज पावर ऑफ जीएसटी. तो आर्टिकल 246 डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यस और नो? आर्टिकल 246A deals with the distribution of legislative powers with respect to GST. ठीक है. फिर in India can any tax be imposed without law? No. No taxation without representation. तो GST अगर इंट्रोड्यूस करना है तो GST टैक्स इंट्रोड्यूस करना है. टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तो लेजिस्लेटिव पावर में ऐड करना होगा. तो अब ये लेजिस्लेटिव पावर बन गई. अभी हो गया क्लियर? तो अब आर्टिकल 269A, ये काफी मिलता जुलता लगेगा, लेकिन ये क्या है? इसके बेसिस पे आर्टिकल आ गया. ठीक है.